किश्तवाड़ जिले की आम जनता को बड़ी राहत। 132 केवी रामबन खेलानी लाइन की सफल चार्जिंग। शहरी क्षेत्रों को 20 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति प्राप्त करने की योजना। चोटिया में हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए अच्छी खबर। शुक्रवार और शनिवार जिला अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे रोग हृदय विशेषज्ञ। परीक्षा पे चर्चा पे डीसी बारामूला ने तनाव मुक्त परीक्षा कार्यक्रम बढ़ा देने के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर सरकार के हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय ने एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर सहायक निदेशक बारामूला हयात अहमद मुख्य अतिथि थे। आयोजित एक प्रेस वार्ता में उपायुक्त किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव आईएएस ने जिला किश्तवाड़ की आम जनता को प्रदान की जाने वाली पर्याप्त राहत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ये विकास खेलानी तक 132 केवी रामबन खेलानी किश्तवाड़ लाइन की सफल चार्जिंग और 132 केवी दूरहस्ती लाइन के माध्यम से जिले के लिए अतिरिक्त 10 से 12 मेगावाट की समवर्ती उपलब्धता का अनुसरण करता है। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं GB24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। उपायुक्त ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डोडा और किश्तवाड़ के जुड़वा जिले बिजली आपूर्ति के लिए 1987 में निर्मित 132 केवी डीपीएस लाइन पर निर्भर था, लेकिन 2007 में शुरू किए गए 132 केवी डीसी रामबन खेलानी किश्तवाड़ लाइन के निर्माण में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण देरी हुई और काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि यूटी प्रशासन के लगातार प्रयासों और बजटीय समर्थन के साथ 17 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद 31 जनवरी 2024 को पीजीसीआईएल और जेकेपीटीसीएल द्वारा लाइन को खेलानी तक सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण विकास जिला किश्तवाड़ के निवासियों के लिए बिजली आपूर्ति में पर्याप्त सुधार का वादा करता है। शहरी क्षेत्रों को 20 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे का लाभ होगा, जो कि जिले के लिए 33 मेगावाट के पिछले आवंटन से कुल 45 मेगावाट तक उल्लेखनीय वृद्धि है। उपायुक्त ने पीजीसीआईएल और जेकेपीटीसीएल के सहयोगात्मक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि ये उपलब्धि क्षेत्र की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लंबे समय से लंबित बिजली परियोजना को पूरा करना माननीय उपराज्यपाल द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने पर दिए गए जोर के अनुरूप है। इसके अलावा आईएएस डॉक्टर देवांश यादव ने किश्तवाड़ में जानकारी से विकास तक पहल का अवलोकन प्रदान किया। ये अभिनव कार्यक्रम आम जनता के लिए आसानी से समझ में आने वाले और जानकारी पूर्ण वीडियो का उपयोग करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकारी प्रमुख योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और समझ को बढ़ाना है, जिससे आम जनता के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। डीसी किश्तवाड़ ने व्यापक प्रभाव के लिए इन वीडियो को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए DINPR टीम के साथ मीडिया बिरादरी के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त किश्तवाड़ के उपायुक्त ने अगले सप्ताह शुरू होने वाले किश्तवाड़ आयोजन के आगामी दूसरे सत्र पर प्रकाश डाला और इच्छुक कलाकारों को भागीदारी के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी किश्तवाड़ वासियों को नमस्कार और आदाब। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग 3 मेन मुद्दों को लेके किया गया है। सबसे पहला मुद्दा बिजली का यानी कि पावर सप्लाई का है। कई सारे मीडिया पर्सनल भी हम लोगों से कई बार सवाल पूछते हैं कि टाउन में और गांव में रूरल एरियाज़ में बिजली की बहुत तंगी होती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दैट ऑनरेबल LG साहब के डायरेक्शंस पे पहली बार 1987 की जो NHPC की पावर लाइन है उसको रिवाइव किया गया, उसको रिपेयर किया गया और नई लाइन बिछाई जा रही है। अब ये लाइन जो 132 केवी की है, ये लाइन खिलैनी तक पहुंच चुकी है और इसके पहुंचने के बाद आने वाले 2 या 3 दिनों से हमारे जितने भी रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं इनमें एवरेज बिजली 3 से 4 घंटा बढ़ जाएगी। यानी कि जो हमारे शहर के इलाके थे वहाँ 16 घंटे बिजली आती थी।
शोपियां जिला एक पहाड़ी जिला है। यहाँ के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग गरीबी स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जब वे हृदय रोग या ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते थे तो उन्हें यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था। अब इन लोगों को यहाँ से श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है। अब इनका इलाज यहीं के जिला अस्पताल में होगा। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। अब से शुक्रवार और शनिवार को जिला अस्पताल शोपियां में हृदय रोग विशेषज्ञ लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए सिविल सोसाइटी शोपियां ने निदेशक, स्वास्थ्य चिकित्सा अधीक्षक और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि ये हमारे लिए एक सख्त जरूरत थी जो पूरी हुई और हम चाहते हैं कि यहाँ यूरोलॉजिस्ट भी उपलब्ध होना चाहिए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तक आए और आपके माध्यम से हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं कि जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब है, हमारे डायरेक्टर साहब है, हमारे डीसी साहब है, सीएमओ साहब है और जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रुबीना मकबूल है, इसकी वसादत से जो इन्होंने मतलब कोशिश की, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट आ गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में। तो उसको जो पोस्टिंग की गई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में वो 2 दिन के लिए है, फ्राइडे और सैटरडे। तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा आएगा। जो और इको मिशन लगी हुई थी वो भी फंक्शन नहीं कर रही थी, तो इस पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने पूरी तौर पे कार्रवाई करके तो यहाँ एक डॉक्टर साहब को तैनात किया गया। तो वो जुम्मा और सैटरडे के दिन यहाँ आएगा। दिल के अमराज में मुब्तला है जो लोग, तो उनका इलाज हो जाएगा यहाँ ही शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। तो इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का शुक्रिया अदा करते हैं, डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं तो उनका शुक्रिया अदा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग बारामूला के सहयोग से 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिकल्पित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 6.0 के 7वें संस्करण का जश्न मनाया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन जीबी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। इस अवसर पर बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेपा मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में सीईओ बारामूला बलबीर सिंह रैना, डिप्टी सीईओ डीआईटी विभागाध्यक्ष, एनसीपीसीआर के प्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक और स्कूल बच्चे उपस्थित थे। अपने संबोधन के दौरान डीसी ने छात्रों के लिए एक सहायक और तनावपूर्ण वातावरण बनाने में शिक्षकों और माता पिता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, क्योंकि वे अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मिंगा शेपा ने माता पिता से अपने बच्चों के परीक्षा परिणामों के संबंध में बनाने या बिगाड़ने की बोझिल मानसिकता को त्यागने का आग्रह किया और उन्हें परिणाम की परवाह किए बिना इस अवधि को अपने बच्चों के लिए सीखने और विकसित करने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। बलबीर सिंह ने बताया कि डीसी बारामूला के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए तनाव मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जिले के 5 उपमंडलों, क्षेत्रों, क्लस्टर प्रमुखों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस बीच एनसीपीआर के प्रतिनिधि ने श्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसका उद्देश्य छात्रों को आत्मविश्वास, लचीलेपन और उद्देश्य की भावना के साथ परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए उपकरणों और रणनीतियों के साथ सशक्त बनाना है, जो अंततः उन्हें अच्छी तरह से तैयार करता है। ऐसे व्यक्ति शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की चुनौतियों को सामना करने में सक्षम होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए शुरू किया गया था। एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने 29 जनवरी को देश भर के छात्रों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। एनसीपीसीआर एंड डिप्टी कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शेपा जी, on his directions, today we conducted this program on the परीक्षा पे चर्चा। इसका इम्पोर्टेंस जो है आज उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जो हमारे चीफ एजुकेशन बारामूला बलबीर साहब ने इन कोलैबोरेशन विद जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है एनसीपीसीआर के साथ एक इवेंट रखा था। ये इवेंट जैसा आपको पता है कि परीक्षा पे चर्चा परीक्षा पर 6.4 के रिगार्डिंग था। तो जैसा आपको पता है कि जो परीक्षा पे चर्चा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है
जिसमें वो एक डायलॉग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली विद रिगार्ड टू चैलेंजेस एंड स्ट्रेसेस विद एग्ज़ाम। जैसे आपको पता है स्पेशली इन आवर कंट्री एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों के साथ, तो कई बार बच्चे इस एक्सपेक्टेशन के बोझ से ही बड़े डर जाते हैं और ना लॉट ऑफ टाइम्स आपको पता होगा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लॉट ऑफ केसेस सुसाइड भी होता है। तो इस नेचर से निकलने के लिए, स्ट्रेसफुल नेचर से निकलने के लिए जो परीक्षा पे चर्चा है, इट्स अ डायलॉग स्टेटिंग की जो एग्ज़ाम है इट इज़ अ सेलिब्रेशन। एग्ज़ाम सेलिब्रेशन है जो साल भर की बच्चा जो साल भर की तालीम हासिल करता है, एक सेलिब्रेशन होता है कि उस तालीम को वो पेपर पे निकाले। जम्मू कश्मीर सरकार के हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय ने सहायक निदेशक हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग बारामूला के सहयोग से इस अवसर पर टाउन हॉल कुंजर जिला बारामूला में एक दिवसीय प्रदर्शनी सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया। प्रचार अधिकारी जम्मू कश्मीर हस्तशिल्प और हथकरघा रियाज अहमद इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों कारीगरों ने मेगा स्टॉल बनाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं, जिनमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं, उनको रोजगार प्रदान करना था। इस अवसर पर हस्तशिल्प, हथकरघा और कई केंद्रीय और यूटी स्तर की योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालना था। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों ने भाग लिया और इस विशाल कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता पैदा की। आशा की जा रही है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। हम कानी शाल बना रहे सर, हमने यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बनाया, इसलिए लोगों को हम दिखाते हैं कानी शाल कैसे बनते हैं। ये हाथ से, प्योर हाथ से बनता है। ज़्यादा ज़रूरत है और भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हर एक तहसील में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस कैंप, क्योंकि जो नया यूथ है उनको पता चले हमारा क्राफ्ट क्या है। मेरा नौजवानों से एक मैसेज है, वो गाँव में जाए, काम सीखे, क्योंकि खुद पे डिपेंड है। जैसे यहाँ पे आज अवेयरनेस कैंप लगा है, इस अवेयरनेस कैंप में हम ये जानकारी देना चाहते हैं अपने यूथ को, खासकर लड़कियों को, कि वो कैसे आगे बढ़कर अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉपर का स्टॉल लगाया है, ये कॉपर का स्टॉल ये SHG मेंबर जो है ये खुद काम कर रहे हैं, या सोजनी का काम कर रहे हैं, या बाकी लाइवलीहुड्स क्रिएट कर रहे हैं। NRM डिपार्टमेंट इन लड़कियों को सपोर्ट दे रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और इनकी जो अंदर की सलाहियत जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अवेयरनेस कैंप इस वक्त पूरे कश्मीर डिवीज़न में चल रहे हैं। ये खाली अवेयरनेस कैंप्स नहीं चल रहे हैं, हमने इनके साथ छोटी मोटी एग्जीबिशंस भी लाइन अप की हुई है। ये इनका एक प्रॉपर मकसद है, हमने ये प्लान किया था, इसलिए प्लान किया था ताकि जो हमारे ये आर्टिजन्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम आर्टिजन्स, इनको थोड़ा एक एक्सपोजर मिले कि एग्जीबिशंस लोकल लेवल पे कैसे कंडक्ट की जाती है, ताकि हम यहाँ से उठा के उनको फिर नेशनल लेवल या बाकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जगह दे। एक तो इससे दो चीज़ें जो हमारा मेन टारगेट है, एक तो हमारा इन आर्टिजन्स को जो हमारी स्कीम्स नहीं आ रही हैं, जो एग्जिस्टिंग भी हैं, उनसे इनको थोड़ा बहुत अवेयर कराना, और दूसरा इनको ऐसा नर्चर करना कि ये रेडी हो जाए नेक्स्ट लेवल के लिए, जो हमारी नेशनल लेवल की एग्जीबिशंस हो उनके लिए ये रेडी हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कि टेक्नोलॉजी ने सारे बैरियर्स तोड़े, चाहे आप कोई गाँव में है, चाहे कोई अब शहर में है। देखिए डिजिटल लेवल पे कोई भी इंस्टाग्राम पे है, कोई आर्टिजन हमारा जो दूर दराज इलाके से भी है, उसके लिए भी इंटरनेशनल मार्केट है, और जो शहर में बैठे हैं उसके लिए भी इंटरनेशनल मार्केट है। तो अब इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना वो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको हमने फाइनेंशियली हमने सोसाइटीज़ बनाई, उनसे ये बहुत उससे मुस्तफ़ीद हुए, इनको हमने बहुत सारा एक्सपोजर दिया, उससे ये बहुत मुस्तफ़ीद हुए। अब इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना वो हमारी अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस स्टेज पे इनको और इनकी तरफ ध्यान देना, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GB24 न्यूज।